आगे जो मेडिकल पीएम वगैरह की कार्रवाई है और पंचनामा कार्रवाई है वहाँ मौके पर की जा रही है। से 6 दिनों तक खुलेआम एक इज्जतदार आदमी की तरह घूमता रहा। इन्हीं लोगों के साथ वो बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था। पार्क में नहीं होना चाहिए, वहाँ से पूरा हटाओ। उसके जमीन जितना खेत वे जमीन जायदाद का सिर फट गया था, मेरे बच्चे को मारे थे, मेरे को भी सब मिल करके मारे थे। लगाया था, किसी बैगा के पास लेके गया था, तांत्रिक के पास ले गया था। लोग ने उनके मुंह में पैरा बोत के मारे हैं, ले गए हैं, फोन करके बुला है, बोला फांसी आपके साथ है, उनके मोबाइल साथ है, तो उस लोकेशन को आप 2 दिन के अंदर क्यों मंदिर हसोद पुलिस नहीं चेक की? ना बहुत गंदा, बहुत जहरी से, हाँ बहुत चोरहा लबड़ा डकैती हर चीज पर सब लड़का लड़का बचपन का दोस्त है, एक साथ खाया है, पिया है, एक साथ बड़े हुए हैं और एक बिस्तर में सोए हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदिर हसौद थाना में, जहाँ 22 तारीख को एक व्यक्ति पार्टी करते हुए अचानक से मंदिर हसौद से गायब हो जाता है। और इस 22 तारीख से लेकर के 5 दिन तक हो गए थे, लेकिन व्यक्ति की कोई अभी तक जानकारी पुलिस द्वारा नहीं मिली थी। लेकिन आज दिनांक को पुलिस द्वारा ये पता लगाया गया है कि पता चला है कि व्यक्ति की लाश जो है ना, वो महासमुंद में एक नदी में मिला है करके। तो आखिरकार इसके पीछे किसकी साजिश थी, इसका तो पिछले वीडियो में आप लोगों को पता लग ही गया था कि जिसका नाम है गोलू रात्रे करके, जो कि हैं एक पार्षद। तो सबके घेरे में गोलू रात्रे ही थे। उसके साथ अभी आधिकारिक जानकारी कोई नहीं मिल पाई है कि आखिरकार गोलू रात्रे के साथ कौन कौन व्यक्ति शामिल है करके। अभी आप लोग क्या चाहते हैं वैसे अपने से? मैं ये चाह रही हूँ कि क्या बोलते हैं, तो जो कांड किए हैं, ये कांड किए हैं शामिल हैं, जिनको पकड़े हैं अभी, उसके अलावा और है उसको भी पकड़े और हमारे नज़र में दिखाए कि हम पकड़े हैं करके। और क्या बोलते हैं, वो हमारे मोहल्ले में पार्षद पार्क में नहीं होना चाहिए, वहाँ से पूरा हटाओ। उसके ज़मीन जितना खेत वे जमीन जायदाद जितना भी है उसको बेच करके मेरे 3 बच्चे के नाम से करना चाहिए, जो कि पढ़ लिख के आगे बढ़ सके और भविष्य में कुछ काम आ सके। क्योंकि उसके पापा को तो मारने वाला वही है ना, तो पूर्ति भी वही करेगा ना। बहुत गंभीर स्थिति है। 5 दिन से पार्षद जो है आसपास यही घूमता फिरता था, आता जाता था, उठता बैठता भी था, है ना? 5 दिन से वो उठता बैठता था और ना वो गाड़ी भी लगाया था, किसी बैगा के पास लेके गया था, तांत्रिक के पास ले गया था। और वहाँ कार अपना बकायदा ला के मेरे यहाँ 2 आदमी ले करके वहाँ पर जांच करवाए, तो बोला कि उसको किडनैप करके रखे हैं, 2 दिन में आ जाएगा, ऐसे करके। मतलब वही लेके गया था, हम लोग नहीं गए थे अपने से, वो लेके गया था, वो पाटन साइड लेके गया था, बैगा के पास, कौन बैगा कोई जानता है, उसके पास लेके गया था। और ना वहीं से जानकारी मिला है कि किडनैप कर लिए हैं और 2 दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। मतलब ना कंफर्म 2-3 दिन नहीं, कंफर्म 1:30 बजे आ जाएगा वो गुरुवार को। गायब भी खुद करा और ढूंढने की नाटक भी करो, इस तरीके का नाटक भी वही किया। और यहाँ पर आकर के थाने में पूरे उस दिन पूरा कॉलोनी के लोग आए थे, वहाँ पर आ करके सीना तान के खड़ा रहा और पुलिस वाले भी वहीं पर थे। अभी तक आप लोग के साइड से ऐसा कोई नाम गोलू रात्रे जो है ना पार्षद, उसके साथ और कोई किसी का नाम, जिस उस टाइम भी जब ये गायब हुए थे भैया, उस टाइम भी पता चला था कि गोलू रात्रे ही है इसके पीछे करके, है ना? तो अभी किसी का नाम ऐसा कुछ? और शक के घेरे में, शक के घेरे में क्या है, जो काम कर रहा है उसके साथ वो सब जान रहे हैं। अच्छा जी। तो अब ये तो वही गोलू ही बता सकता है ना कौन कौन काम करता है उसके साथ में। हाँ, और वो ना बचपन का दोस्त है, एक साथ खाया है, पिया है, एक साथ बड़े हुए हैं और एक बिस्तर में सोए हैं। तो ये खून विश्वास का हुआ है, भरोसा का हुआ है, एक दोस्ती का हुआ है। अगर दोस्त के साथ ऐसा करेगा, बोलते हैं कि भाई से बड़ा दोस्त, लेकिन दोस्त के साथ ऐसा करेगा तो कौन सा रिश्ता किसके ऊपर विश्वास करेगा? विश्वास तो पूरा खत्म ना यहीं पर। एक दोस्त उसको बुला के पिला के इस तरह गायब कर दिया, है ना? और 6 दिन से गुमराह करके भी पूरे मोहल्ले को भी रख लिया। और पुलिस वाले के पास जब हम पूछे कि आप जिसके साथ हैं उसके पूछो, तो हम पर्सनल उसको पूछताछ किए हैं, वो खुद अपने से आके बताया। ये भी बोली पुलिस हम जब आए थे 5 दिन बाद, तो इसमें कहने का मतलब 5 दिन में हमारी मंदिर हसोद पुलिस वाले
कुछ कार्रवाई नहीं किए। हम उस दिन पूरे जनता आए और बोले कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो, उसी दिन हम लोग मीडिया वाले को बुलाए, घर लेके गए तो मीडिया वाला बोला कि कुछ गुम रसीद लेके आओ वहाँ से, फिर हम देखते हैं। ला के उसको दिए, 2 दिन का इन लोग मोहलत मांगे, तो हम लोग बोले 5 दिन का कम हो गया तो 2 दिन का अब क्यों दें हम, ऐसे करके तो इन लोग फिर 2 दिन का मांगे, तो 2 दिन के बाद ये हुआ काम। उन्हीं लोग बताए, उन्हीं के मोबाइल के लोकेशन से पता चला करके आज पुलिस वाले लोग बता रहे हैं। तो जब वो साथ में तुम्हारे थे तो तुम क्यों उसके मोबाइल के लोकेशन चेक नहीं किए 2 दिन में? जब तुम लोग शक के घेरे में तो वही था, पहले लास्ट लोकेशन उसी के पास मिला था, तो उसको मतलब पकड़े क्यों नहीं और मतलब पूछताछ क्यों हम नहीं लोग को पुलिस पूछी कि शक है, हम लोग बोले जब तक हमारे पास सबूत नहीं है तो शक तो नहीं है, लेकिन 11 बजे रात तक तो उन्हीं के पास थे, उन्हीं के पास पिए खाए। और वो भाभी जो है उनकी मिसेज, उससे बात भी हुआ, उनसे बात भी हुआ। तो उस दिन थाना आए तो पार्षद हमारे साथ ही खड़े थे, तो हम बोले कि भाई इनका साथ दो, गाड़ी लगाओ, जहाँ भी जाओ, ऐसे करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आरोपी आपके साथ है, उनके मोबाइल साथ है, तो उस लोकेशन को आप 2 दिन के अंदर क्यों मंदिर हसोद पुलिस नहीं चेक की, क्यों महासमुंद वाली पुलिस उसको कार्रवाई करके पकड़ी आज? हाँ, तो तुम 2 दिन से 10 दिन लगाते हो जबकि व्यक्ति का पूरा खत्म ही हो जाए। तो हम चाहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए और मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए, यही है हमारी मांग। पूरा मोहल्ले में रहना ही नहीं चाहिए और फांसी होना चाहिए। आखिरकार एक दोस्त ही निकला हत्यारा, जो है गोलू पार्षद नोहर दास रात्रे, है ना। तो नोहर दास रात्रे का उसके वार्ड में आखिरकार कैसा था उसका चरित्र, कैसा था चाल चलन, उसके बारे में जानते हैं। पहले कैसा था, आप उसी वार्ड के हो? मैं वो वार्ड के न हो बेटा, मैं लेकिन जानते तो होंगे कि मतलब किस तरीके का था उसका चाल चलन, कैसा था व्यक्ति वो? चाल चलन पूरा बस्ती भर बवंडर है, हर चीज कॉलोनी खराब वार्ड के नहीं ना। हाँ, मतलब वहीं जहाँ वो रहता है वहीं ना। हाँ, वहीं रहते कैसा हैं। था उसका चाल चलन, वो कैसा व्यक्ति था? चाल है बहुत गंदा, बहुत है से। हाँ, बहुत चोरहा लबरा डकैती हर चीज पर सब लड़का ला झुमा रहा, और हर लड़का ओकर काबू रह रही थे। अभी जितना ओकर काबू में उतना यहाँ नहीं है। चलन कैसा था, व्यक्ति कैसा था वो? पहले से भी ओकर चाल ढाल अच्छा नहीं थे, फिर भी आगे लोग जिता देंगे तो उन लोग कम से कम मोहल्ला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम अपने हिम्मत आ जाएंगे, ऐसे करके हम लोग उसको जिताए हैं। अब जिताने का एक ऐसे करेंगे करके नहीं मालूम था, तो छोटे छोटे नान लोग लेकर उनके मुंह में पैरा बोझ को मारे हैं, ले गए हैं, फोन करके बुला है, तोला फांसी होना चाहिए। आज ओला कर दी, कल अगले वाला बीबी बच्चा भी कर सकते हो, छीन सकते हो, मोहल्ला बर्बाद कर सकते हो। पार्षद जो रहता है अपने वार्ड की सुरक्षा के लिए रहता है, ना कि किसी की जान लेने का, है ना। सुरक्षा के लिए वो चुने गए रहन भाई, हमन ऐसे कर ही करके नहीं बोल रहे, सोचे रहे हमन। समस्या पानी जो टैंकर की समस्या को लेकर गए थे वो भाई साहब जो गए थे, है ना, लेकिन वहाँ वो पार्षद जो खुद एक बड़ी समस्या बनकर वहाँ खड़े हो गए थे। मतलब दीदी आप बता रहे थे कि वो पानी की एक समस्या को लेकर गए थे भैया, है ना, लेकिन समस्या का निराकरण ना करते हुए खुद एक बड़ी समस्या खड़ी कर चुके हैं, जो कि 2 बच्चे हैं ना उनके, तीन बच्चे को अपने मतलब उस अपने पिता से जुदा कर दिए। आप देख सकते हैं मतलब किस तरीके का व्यक्ति था वो, कैसा व्यक्ति था, उसका चाल चलन। हम लोग के साथ भी एक बार बहुत मारपीट झगड़ा लड़ाई हुआ था जी, वो बहुत बेकार है वो। हाँ, पूरा मेरा पति का सिर फट गया था, मेरे बच्चे को मारे थे, मेरे को भी सब मिल करके मारे थे। अच्छा, आप लोग के हाँ, ऊपर भी हाथ उठाए? हाँ, उठाए थे, मतलब 3-4 साल हो गए दिसंबर के टाइम में। हाँ, अभी इसके साथ हुआ है, कल और दूसरे के साथ में, कितना इंसान के साथ में हुई है इसे बता। सब लोग अपन मन में तो डर बैठ गए है ना, कल के दिन में छूट के आई था, ओला कर ही ऐसे करके ओकर वो लोग सीधा सजा दे ओला। हाँ, सीधा फांसी। वो कोई जरूरत नहीं ओला बस्ती में रहे के ना, ओला दिखे के ना कोई भी चीज के। पहले में जब आप लोग के साथ घटना हुआ था तब कार्रवाई कुछ हुआ था लेकिन नहीं सुना था। मतलब यहाँ पुलिस लोगों की तरफ से आप लोग शिकायत? हाँ, हम लोग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ना दिसंबर का टाइम था ना, उन लोग का त्योहार है, ऐसे करके ना हम लोग का कोई ये नहीं किया कार्रवाई, सुनवाई नहीं सुना, क्योंकि हम लोग को डांट दिए कि उसके त्योहार में क्यों गए करके। हैं। हाँ, आखिरकार उसका पकड़ और ताकत कितना मजबूत है और किस तरीके का है, आखिरकार आप लोग देख सकते हैं। वो 5 से 6 दिनों तक खुलेआम एक इज्जतदार आदमी की तरह घूमता रहा, इन्हीं लोगों के साथ वो बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था।
यहाँ तक कि उसको खोजने के लिए ढोंग भी रचता रहा। मतलब षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र रचता गया वो व्यक्ति और घूमता रहा, लोगों को गुमराह करता गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पकड़ा गया। एक क्राइम जो होता है इंसान आज कर देता है, लेकिन आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाना उसका तय है। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं मंदिर असौद की ये घटना थी और हम युवाओं के साथ उनका जुड़ाव कैसा था। आखिरकार जो एक नेता था वो पार्षद था, है ना। तो आप गोलू पार्षद को जानते ही होंगे, वो किस तरीके का व्यक्ति था, युवाओं के साथ उसका जुड़ाव किस तरीके से था। वो हमारे मोहल्ले में रहने के बिल्कुल लायक नहीं था, इंसान लायक नहीं था ना। तो उसको लायक क्यों बनाया और नेता कैसे आप लोग चुन ले भाई। और हम उस टाइम एजेंट नहीं थे जब वो नेता अच्छा, चुना। हमारे घर वालों ने चुना, हमने नहीं चुना। अच्छा, आप तो मतलब आपका एज नहीं हुआ था। नहीं, मतलब उस एज पे नहीं हुआ था जब पार्षद का एज चुना हुआ था। हाँ, भैया जी से बात करते हैं, इनका तो एज हो ही गया है ना। तो भैया वो किस तरीके का व्यक्ति था। वो जैसा भी व्यक्ति था एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था। जी जी जी। लेकिन बात ऐसे कि जब उसको चुनाव लड़ना था तो हर किसी के घर गया, सबसे हाथ पांव जोड़ा, अपना पूरा व्यवहार चेंज कर लिया था। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड तो रोड से जीता है सबका भरोसा हासिल करके, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अब वो ऐसा कर देगा। ये स्थिति पैदा कर दी, कोई यकीन नहीं कर रहा कि वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, हाँ, एक जानकारी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार गोलू रात्रे के साथ और कौन कौन व्यक्ति इस हत्या में जुड़े हुए हैं करके। अभी पुलिस के तरफ से कोई उनका नाम अभी तक नहीं आया है और ये हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया है इसकी भी खबर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस कांकेर पब्लिक पर बने रहिए, आगे की जानकारी आप तक पहुंचते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।